Good morning students, welcome the TSN school. Now we'll continue chapter number 5th प्रिंसेस सेप्टेम्बर। उसके लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो अपने बर्ड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा उसका उससे लगाव हो गया है। तो जब उसकी सिस्टर्स उसे सलाह देती है उसके पास आकर कि या तो हम तुम्हारे लिए नया बर्ड ले आते हैं या फिर तुम अपने जो बर्ड को कभी तुम्हें छोड़कर ना चला जाए उसके लिए तुम इसे क्या करो, केज के अंदर बंद करके रख दो। तो ये बात उसके दिमाग में आ जाती है और जो सेप्टेम्बर है उसके दिमाग में टेंशन के कारण एक शक पैदा हो जाता है कि कहीं मेरा बर्ड सच में मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो जब वो उसका बर्ड घूम फिर के जब वापस आता है तो उसके आने के बाद वो क्या करती है, उसके साथ उसे पिंजरे के अंदर बंद करके रख देती है। ये देखकर जो बर्ड होता है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम मुझे ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो रीज़न क्या देती है कि आज बिल्लियाँ जो है वो शिकार पे घूम रही है तो तुम्हें सेफ़ रहना है, इसलिए तुम्हें सेफ्टी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें अंदर बंद करके रख रही हूँ। और जो बर्ड होता है उसे ये उम्मीद होती है कि सुबह तो वो उसे निकाल देगी, सुबह से वो फ्री कर देगी, बट जब सुबह होती है तो वो उसे फ्री नहीं करती। सेप्टेम्बर जो है उसे पिंजरे से बाहर नहीं निकालती है। ये देखकर जो बर्ड होता है वो काफ़ी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, क्योंकि उसे अपनी आज़ादी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। किसी भी बर्ड को अपनी आज़ादी, फ्रीडम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। अगर आप उसे एकदम पिंजरे में बंद करके रख दोगे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इतने में जो उसकी सिस्टर्स होती है वो भी आकर उस सेप्टेम्बर से फिर से वही बात कहती है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा डिसीज़न ले लिया है, तुमने इसे पिंजरे में बंद करके बहुत सही निर्णय लिया है। तो धीरे धीरे टेंशन मत लो, धीरे धीरे क्या होगा, इसको आदत हो जाएगी पिंजरे में रहने की और ये आगे ज़िद रोएगा भी नहीं और ज़बरदस्ती भी नहीं करेगा, ना बाहर जाने की ज़िद करेगा। तो तुम बेफिक्र होकर रहने दो इसे 2-3 दिन। और ये देखकर जो बर्ड होता है वो काफ़ी दुखी हो जाता है। अब आगे क्या होता है ये हम देखते हैं। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, वो सेप्टेम्बर बोलती है कि डोंट बी सिली मतलब ऐसे मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फाउंड ऑफ यू। जो सेप्टेम्बर होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू, यू मच बेटर दैन यू डू योर सेल्फ। कहती है कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा काम कर रही हूँ, मतलब तुम्हारा भला है इसमें, इसलिए मैं तुम्हारे हित में ऐसा काम कर रही हूँ। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। कहती है कि तुम मुझे गाना गाकर सुनाओ तो मैं क्या दूंगी तुम्हें, शुगर, मिश्री, जो मिश्री होती है उसका दाना दूंगी, मिश्री खिलाऊंगी तुम्हें, तो तुम मुझे फटाफट से गाना गाकर सुनाओ। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग ए नोट। बट जो लिटिल बर्ड था वो क्या था, पिंजरे के कोने में चुपचाप बैठा था और नीले आकाश को बाहर की तरफ देख रहा था और उसने कोई भी गाना नहीं गाया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड था पिंजरे के अंदर बंद करके। वो आकाश को क्यों देख रहा था? क्योंकि वो आकाश के अंदर बाहर जाकर घूमना चाहता था, बाहर जाकर फ्लाई करना चाहता था, आकाश में उड़ना चाहता था। एक बर्ड का जो नेचुरल जो उसकी हैबिट है वो उसे पूरा करना चाहता था। और अब वो क्या है, पिंजरे के अंदर एकदम बंद हो चुका है। अब वो ना उड़ सकता है ना आकाश के अंदर घूम सकता है, तो उसे वो मिस कर रहा था। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग सैड सेप्टेम्बर। जो सेप्टेम्बर थी उसने कहा कि सल्किंग मीन्स होता है खींचना, किसी चीज़ के लिए चिड़चिड़ापन होना। कहती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, कि तुम अपना गाना गाकर क्यों नहीं सुनाते हो मुझे और अपना जो दुख है उसे भूल जाओ ना। तुम केज के अंदर सेफ़ हो इसलिए मैंने तुम्हें इसके अंदर रखा है, तो तुम ये फालतू जो मतलब दुखी हो रहे हो, ये दुखी होना बंद कर दो और खुश होकर रहो और मुझे गाना गाकर सुनाओ। हाउ कैन आई सिंग, तो बर्ड ने क्या जवाब दिया कि मैं कैसे गाना गा सकता हूँ। आंसर द बर्ड, आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन आइज ग्रोइंग इन द फील्ड्स। कहता है कि मैं गाना गाकर कैसे सुना सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए, वृक्षों को देखना है, पेड़ों को देखना है, मुझे झील के पास जाना है, वहाँ पर जाकर हरे हरे जो खेत हैं उन्हें देखना है, वहाँ घूमना है, आकाश के अंदर घूमना है। तो मैं अभी गाना कैसे गा सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आई टेक यू आउट एवरी डे शी सेड। उसने कहा, जो सेप्टेम्बर थी उसने ये बात सुनकर क्या कहा कि मैं तुम्हें रोज़ बाहर लेकर जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। इट्स नॉट द सेम थिंग। जो बर्ड था उसने कहा ये वैसी बात नहीं होती। सेड द लिटिल बर्ड, द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द बिलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट वैन यू सी दैम थॉट द बर्ड्स ऑफ ए केज। जो बर्ड था उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो अगर तुम मुझे साथ लेकर जाओगी उसमें देखने से और जो मैं खुद जाकर देखूंगा वहाँ, उन दोनों में बहुत डिफरेंसेस होता है। जब मैं धान के खेतों में जाऊंगा, झील के किनारे जाऊंगा, तो मैं जब इस पिंजरे की सलाखों से निकल कर जाऊँगा तो उसमें मुझे ज़्यादा इन्जॉयमेंट फ़ील होगा, ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। और तुम पिंजरे के अंदर मुझे बैठा कर ले जाओगे तो मुझे उस चीज़ में कोई भी आनंद नहीं आएगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
द बर्ड वुडेंट sing a song and he would not eat a thing. The princess was a little anxious at this and asked her sisters what they thought about it. जो बर्ड था ना वो गाना गा रहा था ना वो कुछ खाना खा रहा था। उसे काफ़ी चिंता हो गई, सितंबर को काफ़ी चिंता होने लगी कि ऐसा क्यों कर रहा है बर्ड, ना कुछ खाता है ना कुछ गाना गा रहा है। तो उसने अपनी बहनों से सलाह मांगी, मतलब अपनी जो सिस्टर्स थी उनसे डिस्कस किया। यू मस्ट बी फर्म दिस सेड, उन्होंने कहा, जो उसकी सिस्टर्स थी उसने क्या जवाब दिया कि तुम क्या बनी रहो, मजबूत बनी रहो, तुम टेंशन मत लो, तुम मजबूत बनी रहो, जो तुमने डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, ही शी आंसर्ड। तो सितंबर ने क्या जवाब दिया कि अगर वो कुछ खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम। तो दिस सैड, उनकी बहन ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, तुम्हें कठोर बनकर रहना पड़ेगा। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड। इफ़ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। तुम, जो उसकी बहनें थी, उसने कहा तुम तो उसके भलाई की बात ही तो सोच रही हो, जो अगर तुमने उसको केज में बंद किया तो उसमें तो उसका भला है, तो तुम अपनी मतलब जो तुमने अपनी बात रखी है उस पर अड़ी रहो, मतलब उस बात से मुकरो मत। वो मर नहीं सकता क्योंकि उसे इस चीज़ से अगर छुटकारा मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर से वापस बाहर चला जाएगा और तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि तुम अब जो तुमने जो डिसीज़न लिया है उस पर तुम अड़ी रहो और देखना धीरे धीरे वो अपने आप सही हो जाएगा। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 of all older than she, so she said nothing. सितंबर ने कहा, मतलब जो सितंबर थी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। जो उसकी 8 बहनें थी वो सबसे उससे बड़ी थी, इसलिए उनके सामने तो वो कुछ बोल नहीं सकी, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है, या सच में वो गलत तो नहीं कर रही है अपने बर्ड के साथ में। Perhaps he will have got used to his case by tomorrow, she said. तो उसने सोचा कि शायद कल तक पिंजरे में रहने के लिए जो मेरा बर्ड है वो क्या हो जाएगा, उस चीज़ का आदी हो जाएगा, मतलब आदी मतलब उसको आदत हो जाएगी, तो शायद वो कल से नॉर्मल हो जाए, कल से वो खाना पीना भी स्टार्ट कर दे, ऐसा सोचा प्रिंसेस ने। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी वॉक एंड क्राइड आउट गोइंग मॉर्निंग इन ए चेयरफुल वॉइस, शी गॉट नो आंसर, शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रेन टू द केज। अगले दिन जब सुबह हुई तो खुशी से गुड मॉर्निंग उसने विश किया बर्ड को, बट जो बर्ड था उसने कोई भी आंसर नहीं किया। तो जब उसने कोई आंसर नहीं किया बर्ड ने, तो वो उछल कर गई, अपने बेड से जंप करके गई और उसने जाकर देखा, पिंजरे के अंदर जाकर देखा। शी गेव ए स्टार्टेड क्राई, और उसे देखकर वो रोने लगी। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, उसका जो बर्ड था वो एकदम लेटा हुआ था, मतलब गिरा हुआ था, एकदम करवट लिए हुए, मतलब पड़ा था, उस पर लेटा हुआ था। एट द बॉटम ऑन हिज साइड विथ हिज आइज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। उसकी आंखें बंद थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में वो मर गया है, सच में उसकी डेथ हो गई है, मतलब वो सच में मर गया, उसको देखकर ऐसा लगा। एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और उसके जो मतलब हाथ वाथ थे सब ऐसे पड़े थे, इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में वो क्या हो गया है, मर गया। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, उसने फटाफट से दरवाज़ा खोला सितंबर ने और उसे अपने हाथों पर बाहर निकाल लिया। शी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ, उसने राहत की सांस ली जब उसने फील किया कि जो लिटिल बर्ड है उसकी क्या है, हार्ट बीट अभी भी चल रही है। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, मतलब जो उसकी हार्ट बीट थी वो अभी भी चल रही थी, स्टिल मीन्स अभी भी चल रही थी। जब उसने इस चीज़ को फील किया प्रिंसेस ने, तो उसको फील कर उसे थोड़ी सी राहत की सांस मिली कि वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा जागो जागो मेरे बर्ड। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। ही ओपन हिज आइज एंड saw दैट द bars ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। उसने अपनी आंखें खोली जब जो प्रिंसेस सितंबर थी उसकी जब आंसू उस बर्ड के ऊपर गिरे, तो पक्षी ने धीरे से अपनी पलकें खोली और ऊपर उसने जब फील किया तो उसने देखा कि वो पिंजरे के अंदर नहीं था। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉब, उसने कहा कि अगर जब तक मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं गा नहीं सकता, और अगर मैं गा नहीं सकता तो मैं क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, तो मुझे यहाँ से बाहर ही रहने दो। राजकुमारी जो थी उसने सिसकियाँ भरना स्टार्ट कर दिया।
Then they take your freedom, she said. I shut you in a golden case because I loved you and wanted to have you all to myself. But I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way. प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने जवाब दिया कि मुझे अच्छी लगती है तुम्हारी आज़ादी, बट मैंने तुम्हें सोने के पिंजरे के अंदर इसलिए बंद किया था ताकि क्या हो, मैं तुम्हें खो ना दूँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं चले ना जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा अपना बना कर रखना चाहती हूँ। मगर मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं तुम्हें ऐसा अपना बना कर रखूँगी तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तुम्हारी जान चली जाएगी। तो मैं तुमसे सिर्फ इतना प्यार करती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश भी रहो, इसलिए मैं तुम्हें पिंजरे के अंदर नहीं रखूँगी। उसने खिड़की खोल दी और पक्षी को जो क्या किया, शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल। उसने खिड़की खोल दी और पक्षी को बाहर बैठा दिया। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, और जो बर्ड था उसने अपने आप को झकझोरा, मतलब हवा के अंदर उसने फील की, बाहर आकर फ्रीडम अच्छी लगी उसे। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड, आई विल नेवर पुट यू इन द केज एनी मोर। उसने कहा कि अब अपनी इच्छा के अनुसार जाओ और तुम्हें जितना उड़ना है, जितना फ्लाई करना है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, अब मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे के अंदर बंद करके नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड। जो बर्ड था उसने कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। एंड आई विल सिंग यू द लवलियस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं जब भी आऊँगा तो तुम्हें गाना गाकर ज़रूर सुनाऊँगा। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज़ कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू। उसने कहा मैं भले ही कितना भी दूर उड़कर चला जाऊँ, बट मैं तुम्हारे पास रोज़ लौट कर आऊँगा और तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने फिर से अपने आप को हिलाया। गॉड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्लेम्ड। उसने कहा कि देखो मैं कितना अकड़ गया हूँ, अब मुझे मतलब वापस से उड़कर जाना है। देन ही ओपन हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे into the blue, but the little princess burst into tears, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own, and with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. When her sisters knew what had happened, they mocked her and said the little bird would never return. But he did at last, and he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places on the world. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined. And this was very good for her, so he grew extremely beautiful. फिर उसने अपने पंख हिलाए, जो बर्ड था उसने अपने पंख हिलाए और नीले आकाश में उड़कर चला गया। जो राजकुमारी थी उसकी आँखों में क्या थे, आंसू थे। उसे देखकर वो काफ़ी दुखी थी, बट इस बात से वो खुश भी थी कि उसने कितनी मतलब जो बर्ड था वो उसका ज़िंदा भी था और उसके पास था। उसे काफ़ी खुशी भी फील हो रही थी कि उसने मतलब कैसे है ना उसको वापस फ्री कर दिया था, बट इस बात का उसे दुख भी था कि क्यों उसने अपने बर्ड को इस तरीके से बंद करके रखा था। जब वो चला गया तो उसे काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा था। तो जब उसकी बाकी सिस्टर्स को पता लगा तो वो सेप्टेम्बर के पास आई और उसका मजाक उड़ाने लगी कि तुमने अपने पक्षी को छोड़ दिया, वो देखना तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जो उसका बर्ड था वो वापस आया और एक दिन आकर फिर से उसके कंधे पर बैठ गया। उसके हाथों से उसने खाना खाया और उसे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाकर सुनाए। ऐसा हमेशा चलता रहा। मतलब वो रोज़ उड़कर जाता और सेप्टेम्बर के पास रात को या दिन में कभी भी आ जाता। तो सेप्टेम्बर अपनी जो विंडो थी हमेशा खोल कर रखती थी ताकि जो बर्ड है वो अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी आ जा सके। और सच में ऐसा ही होता। और इस चीज़ को फील करके जो सेप्टेम्बर थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा अच्छा ये फील कर रही थी। एंड वैन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ Cambodia and was tried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. But her sister never slept with her window open, so they grew extremely ugly as well as disagreeable. And when the time came to marry them off, they were given a walk to the king's councillors with a pound of tea and a Siamese cat.
और थोड़े टाइम बाद में जो गर्ल थी, जो राजकुमारी थी, उसका विवाह हुआ किसके साथ में, कंबोडिया के राजा के साथ में उसका विवाह हुआ। और उसकी जो सवारी थी, सफ़ेद हाथी पर बैठकर पूरे राजनगरी के अंदर उसे ले जाया गया। और जो उसकी बाकी सारी सिस्टर्स थी वो हमेशा खिड़कियाँ बंद करके सोती थी, हमेशा विंडोज़ बंद रखती थी। इस कारण क्या वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी और इतनी ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी, मतलब एक जो फेस का ग्लो है वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो जब उनके विवाह का समय आया तो उनकी शादी किससे हुई, राजा के दरबारियों के साथ करना पड़ा। और दहेज में उन्हें 1 पौंड चाय और सीएम बिल्ली दी गई। और जो राजकुमारी सेप्टेम्बर थी वो हमेशा विंडो सुबह शाम खुली रखती थी, खुली ताज़ी हवा को वो फील करती थी। इसके कारण वो क्या हुई, बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। और सच में उसकी शादी इसलिए, मतलब उसकी जो स्किन थी वो भी ज़्यादा अच्छी थी और वो काफ़ी खुश रहती थी, इसलिए उसकी बॉडी भी फिट थी, मतलब मेंटली और फिज़िकली वो दोनों तरह से फिट थी। तो उसकी जो शादी थी वो एक अच्छे राजकुमार के साथ हुई और हमेशा वो खुश रही। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ completed. If you have any doubt, please note it down in your notebook. Thank you all.